मैं तमाम कार्यकर्ताओं को, चाहने वाले को बधाई देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने जो पिछले 14 तारीख को रात में पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि महागठबंधन उस जिले में 6 के 6 नस्ल-ए-नबूद होगा, तो जनता ने करके दिखाया। इसके लिए पूरे जिले की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ। खासतौर से बरौली के लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि हवा के विपरीत में लड़ा था, मूवमेंट के विपरीत लड़ा था और चंद दिनों में ही लड़ा था। उतने दिनों में ही मेरे चाहने वाले कार्यकर्ता, चाहे किसी समाज के, सभी लोगों ने साथ दिया और करके दिखाया। जो मकसद था उसको पूरा किया। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और आगे भी जिला का मैं सेवा करता रहूँगा, करता आया हूँ। और जिला ही नहीं, बिहार के कोने कोने से फ़ोन आया, अगल बगल जिलों में भी असर पड़ा इसका। आप बगल में सिवान को देख लीजिए, 1 सीट निकल पाया। छपरा को देख लीजिए, बेतिया को देख लीजिए, मोतिहारी को देख लीजिए। और पूरे बिहार से कॉल मुझे आ रहा है कि आपने जो कहा वो हुआ, ऊपर वाले ने करके दिखाया। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जो है पूरे लोग हमको बधाई दे रहे हैं। 30 से 40 हज़ार वोटों की अनुमान लगाया गया था कि आपको 30 से 40 वोट प्राप्त होंगे, 30 से 40 हज़ार, लेकिन उस आंकड़े में भी नहीं देखे, लगभग 14,000 के समथिंग आपको वोट मिला। मैंने एक बात कहा आपसे कि हवा के विपरीत में लड़ा था और एक तरफ सत्ता का घनक था और दूसरे तरफ पैसों का घनक था। आप जानते हो कि पैसे पर खरीदने की कोशिश किया गया। 2020 में राष्ट्रीय जनता दल का मैं उम्मीदवार जब बरौली में था तो बिना पैसा का लड़ा था, तो 68 यानी 68,900 यानी 69,000 मुझे वोट प्राप्त हुआ था बिना पैसे का। और जो पार्टी अभी लड़ रहे थे उस सिंबल पर, कललटेन पर, उनको पैसा बांटने के बावजूद भी 73,000 वोट मिला। कितना का डिफरेंस पड़ा? मुझे उतना वोट तो जरूर दे दिया कि इतना वोट से उभार सके। राजू जी, आप चुनाव में आकर के त्रिकोणीय चुनाव को बना दिए थे। आपको नहीं लगता है कि आप जब चुनाव में आए जिसकी वजह से वहां महागठबंधन हार गया? बिल्कुल, मैं लड़ाई था उसके लिए। मैं लड़ाई था उसके लिए कि महागठबंधन को मैंने कहा था कि निशानाबूद 6 में 50 करूंगा। और मैं जिले में कोई ऐसा विधानसभा नहीं है कि मेरे चाहने वाले नहीं है, या अगल बगल जिलों में नहीं है कि मेरे चाहने वाले नहीं है। उन्होंने अपना काम किया। वो लोग कह रहे हैं फोन से कि हम लोगों ने जितना हो पाया काम किए और हराने का काम किया। जिस तरह से पैसे के सौदा करके टिकट बांटने का काम किया जाए, लालू जी जब तक चलता था, लालू जी की पार्टी, लालू जी सराहनीय है, आदरणीय है और रहेंगे। लालू जी का चला नहीं इसमें बिल्कुल। एक भी खाता नहीं खुला महागठबंधन का। जो बैकुंठपुर की बात कर ले, हथुआ की बात कर ले, वो सिटिंग एमएलए थे, उन लोग का भी सुपरा साफ हो गया। तो मैंने तो पहले कहा ना कि मैं 14 तारीख को, पिछले 14 तारीख को ही रात में ऐलान किया था जिले में महागठबंधन का सुपड़ा साफ करेंगे। और हुआ, सामने आया। अब इसकी दलील जो विपक्ष दल देना चाहे दल दे सकता है। विपक्ष के नेता लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि वोट तो हमारे पक्ष में गिरा है, लेकिन गिनती में गड़बड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन पे ये सब मगालपे में मत लोग रहे। गिनती में गड़बड़ी, हम आज टीवी देख रहे थे, कोई आदमी राजद का ही कैंडिडेट फैसल रहमान ढाका से 178 वोट से जीता है, बसपा का ही रामगढ़ से 30 वोट से जीता है। अगर गिनती में गड़बड़ी होती तो पहले वो लोग हारते। बहुत लोग आरोप है सर कि जब तक ईवीएम रहेगा तब तक ऐसा ही चलता रहेगा बीजेपी। ऐसा बात नहीं है, हमने कभी ईवीएम पर दोष नहीं लगाया। इतना दिन के राजनीति में बहुत चुनाव लड़ा, लेकिन ईवीएम पर हम दोष नहीं लगाया। कोई